प्रिय भाइयों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सम्राट अशोक महान, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जय संविधान। यह वीडियो समस्त जनता जनार्दन के लिए, समस्त बहुजन समाज के लिए, समस्त भारत के जनमानस के लिए। आज 6 दिसंबर की रात को जो हम लोग जानते हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस हुआ था। उनका देहावसान हो गया था। लेकिन आप लोगों को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। कुछ गूढ़ बातें हम कहना चाहते हैं जो हमारे बहुजन समाज के लोग इन बातों को नहीं समझते हैं और इन बातों पर कभी विचार नहीं किया हो। आज तक जहां बाबा साहब की बात आती है तो वहीं पर बाबू जगजीवन राम की बुराई की जाती है। परिनिर्वाण दिवस पर जो हमारे मसीहा बाबा साहब हैं, उनके निधन दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते, जो ऐतिहासिक प्रमाणित साक्ष्य के साथ मौजूद है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ रात्रि में, ये किसी को नहीं पता कितने बजे हुआ। जब सुबह सविताबाई जाती हैं तो देखा है कि बाबा साहब का निधन हो चुका है। उन्होंने नानक चंद्रत्तू को बुलाया और बाबा साहब का निधन कहाँ हुआ? दिल्ली में। सबको समाचार मिला, सभी नेताओं को समाचार मिला। यह रात हमारे लिए बहुत दुखदाई है। जिस मसीहा ने हम आपको शान शौकत भरी जिंदगी जीने का हक अधिकार दिलाया, जिसने हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिलाया, जिसने हमें बराबरी का दर्जा दिलाने का काम किया, जिसने हमारे पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटने का काम किया, वह मसीहा जब इस दुनिया को छोड़कर जा रहा था तो इस देश के समस्त बहुजन समाज के लोगों के आंखों में ही नहीं बल्कि सर्व समाज की बहनों के आंखों में आंसू थे, भाइयों की आंखों में आंसू थे कि वह मसीहा, जो मसीहा हमारे समाज के लिए जिंदगी भर लड़ता रहा, सभी सुखों का त्याग कर दिया, कष्टों का सामना करता रहा, आज वह मसीहा हमारे सामने से जा रहा है, इस देश और दुनिया से विदा हो रहा है। सभी लोगों के आंखों में आंसू थे, रो रहे थे। इस देश में सन्नाटा सा मचा था। ये 6 दिसंबर की रात वो काली रात थी जिसने हमारे भगवान, हमारे मसीहा को छीन लिया हम लोगों से। हमें दुख है कि वो मसीहा अब इस देश दुनिया में नहीं आएगा, लेकिन उस मसीहा ने जो हमें शिक्षा दी है, जो मार्ग दिखाया है, उस पर चलते रहेंगे तो मसीहा भले ही किसी के लिए मर गया हो, लेकिन वह मसीहा हम लोगों के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए नहीं मरा। क्योंकि जब तक हमारा बहुजन समाज जिंदा है तब तक हमारे समस्त बहुजन समाज के दिलों में हमारा मसीहा जिंदा है। इसलिए अब 6 दिसंबर को
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि नहीं अर्पित करेंगे, बल्कि आदरांजलि अर्पित करेंगे। आदर करेंगे, आदरांजलि अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्रद्धांजलि मरे लोगों को अर्पित की जाती है। अरे वो मसीहा मरा होगा जिनके लिए मरा होगा, लेकिन वो मेरे दिलों में जिंदा है। जब तक हम जिंदा है तब तक मेरा मसीहा मेरे दिल में जिंदा है। एक गूढ़ बात कहना चाहता हूं, जो बहुजन समाज के लोग, समस्त बुद्ध कथावाचकों के लिए एक संदेश है, समस्त बहुजन समाज के लिए एक संदेश है। जो बाबा साहब के परिनिर्वाण के बारे में कथा सुनाने का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं। बाबा साहब का जब देहांत हुआ, परिनिर्वाण हुआ, सोते समय हुआ, किस समय हुआ ये किसी को नहीं पता। हमने बताया सुबह सविताबाई अम्बेडकर ने देखा, जो बाबा साहब की दूसरी पत्नी थी, ब्राह्मण समाज की। तब उन्होंने नानक चंद्र रत्तू को खबर पहुंचाई। नानक चंद्र रत्तू आए। उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिल्ली में थे। जिनकी हम बुराई करते हैं, कभी बाबा साहब की बात आती, किसकी? बाबू जगजीवन राम की। जब पूना पैक्ट में गांधी, नेहरू या गांधी के सपोर्टर गए, तो जगजीवन राम ने बाबा साहब का विरोध किया। लेकिन अपना अपना होता है, अपना अपना होता है। जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ दिल्ली में, तो सभी लोग दुखी थे, सभी लोग निराश थे, उनकी आंखों में आंसू थे। नानक चंद्र रत्तू ने जो ही सूचना पहुंचाई, तो बाबू जगजीवन राम जी ने ही दिल्ली से मुंबई तक विमान बुक किया। जिस विमान को बाबू जगजीवन राम जी ने बुक किया था, किसके लिए? बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई तक पहुंचाया जाए। बाबा साहब के पार्थिव शरीर को मुंबई तक ले जाने के लिए बाबू जगजीवन राम जी ने विमान को बुक किया। विमान की व्यवस्था की, बाबा साहब के पार्थिव शरीर को उस विमान में सुरक्षित रखा गया, मुंबई को पहुंचाया गया। और 7 दिसंबर को मुंबई की चैत्य भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया, दाह संस्कार किया गया। और अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। ये किसी को नहीं मालूम है, ना तो हमने आज तक सुना है। मालूम तो बहुत लोगों का होगा, क्योंकि हम बहुत बड़े ज्ञाता नहीं है, ज्ञानी नहीं है। जब यह वीडियो सुनेंगे तो सारे लोग कहेंगे हमें पता था, लेकिन ये चर्चा कभी किसी ने बताई। तो एक सवाल है, आप लोग कोई सवाल करें। 7 दिसंबर को चैत्य भूमि में जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, तो पूर्ण रूप से बौद्ध रीति रिवाज से किया गया। और उनका अंतिम संस्कार किसने किया? पूज्य भिक्षु भदंतो आनंद कौशल्यायन ने बाबा साहब का अंतिम संस्कार किया। इन बातों को ध्यान में रखें, ये गूढ़ बातें हैं। कभी कोई प्रश्न आपसे कर देगा कि बाबा साहब का अंतिम संस्कार किसने किया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। बाबा साहब का संस्कार कब हुआ? अंतिम संस्कार कब हुआ? 7 दिसंबर को। बाबा साहब दिल्ली से जिस विमान से आए, उस विमान की व्यवस्था किसने की? बाबू जगजीवन राम जी ने की। भले ही बाबू जगजीवन राम हमारे लिए या हमारे समाज के लिए बुरे हो, लेकिन अंत समय में अपना अपना हुआ बाबा साहब का दर्द उनके दिल में जगा। बाबू जगजीवन राम की बात नहीं है,
आज के समय में किसी को कहा जाए कि विधायक तुमको बना देंगे तो भाई का कत्ल कर देगा। उस समय तो महात्मा गांधी जी ने बाबू जगजीवन राम से कहा कि तुमको प्रधानमंत्री बना देंगे। उस लालच में बाबा साहब की बुराई की थी, लेकिन अंत समय में बाबा साहब की चिंता उनके दिल में थी। इसलिए बाबू जगजीवन राम जी ने दिल्ली से मुंबई तक बाबा साहब का पार्थिव शरीर पहुंचाने के लिए विमान बुक कराया। तो अपना अपना होता है। और उनका अंतिम संस्कार किसने किया? भदंत आनंद कौशल्यायन ने। इन बातों को ध्यान रखें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, वो मसीहा जो आज इस देश में नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें गांधी का जीवन दाता, नारियों के सम्मान प्रदाता, भारत के भाग विधाता कहा जाता है, अगर वो न होते तो आज हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं होता, अच्छा भोजन करने का अधिकार नहीं होता, अच्छे घरों में रहने का अधिकार नहीं होता, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं होता। उन्होंने समता, ममता, मानवता जो भगवान बुद्ध ने बताई थी, उसको संवैधानिक रूप से सुरक्षित करने का काम किया कि सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे, सबको समान अधिकार है। तो ऐसे मसीहा को बार बार नमन है। उनके परिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि आभार है। आप लोगों से निवेदन है कि 6 दिसंबर जो है बाबा साहब की याद में आप लोग ज्यादा नहीं तो एक दीप जरूर उनके सामने जलाएं, उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प जरूर अर्पित करें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि और आदरांजलि होगी। अगर आप सच्चे बाबा साहब के सिपाही हैं, सच्चे आप बाबा साहब के वंशज हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो उनको 2 पुष्प जरूर चढ़ाएं। माताएं, बहनें, भाई, समस्त बहुजन समाज से निवेदन है। मैं पुनः कोटि कोटि नमन करता हूँ उस मसीहा को जिसने हमें इस लायक बनाया, जिसने इस भारत देश के संविधान को बनाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, जिसने इस देश के रहने वाले गरीब, मजलूम, दीन दुखी गरीबों की चिंता में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसे मसीहा को कोटि कोटि नमन है, आश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि है। मैं जितना आभार व्यक्त करूं कम होगा। ऐसा मसीहा दुनिया में नहीं होगा। पुनः निवेदन है कि सभी लोग उनकी याद में, उनके परिनिर्वाण दिवस पे एक एक पुष्प जरूर अर्पित करें, एक एक मोमबत्ती जरूर उनकी प्रतिमा के सामने जलाएं। साधु नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल निवासी, जय